नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी। केंद्रीय बजट में इस दिशा में किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान। नवनियुक्त लोकपालों को मिला नियुक्ति पत्र। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई और समाधान करेंगे लोकपाल। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस आयोजित। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा, सभी को हक और अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रयत्नशील। और चतरा में 6 गांजा तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एनसीबी के सहयोग से 3.5 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को पकड़ा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को रांची समेत अन्य जिलों में भी भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुना। रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी उनका संबोधन सुना। जमशेदपुर भाजपा महानगर द्वारा साक्षी स्थित कार्यालय में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि आज पूरे देश भर में 1800 स्थानों पर प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को सीधा संबोधित उन्होंने किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर आत्मनिर्भर खुशहाल भारत की नींव इस बजट पर रखी गई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय सभागार में नवनियुक्त 19 में से 17 लोकपालों को नियुक्ति पत्र दिया। 2 लोकपालों को अनुपस्थित रहने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सके। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी लोकपालों से मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई और समाधान पारदर्शी तरीके से करने की अपील की। और आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुने, सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दुमका के गांधी मैदान में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। समारोह को पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अलावा कई नेताओं ने संबोधित किया। मौके पर मुख्यमंत्री सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी को हक और अधिकार मिले, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हरा राशन कार्ड, धोती साड़ी योजना और पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों को बड़ी राहत मिल रही है। वहीं राज्य सरकार ने पारा प्रधान शिक्षकों की समस्या का समाधान भी कर लिया है और करीब 70,000 पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। आज का ये दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा का संचार का माध्यम भी है। इस दिन का हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं और बड़े उत्साह के साथ दुमका शहर में 2 फरवरी को तैयारी को लेकर महीनों से वातावरण तैयार होता है। आज बहुत शांत, बहुत संयमित होकर के हम लोग इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं, इस आशा उम्मीद के साथ कि आज जो महामारी पूरे दुनिया में है, ये महामारी का कोई पुख्ता इलाज जल्द से जल्द निदान हो, ताकि जिस तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है वो जीवन फिर से सामान्य हो सके। इधर पाकुड़ में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया। गोकुलपुर बगीचे में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक
प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और दिनेश विलियम मरांडी ने पार्टी का झंडोत्तोलन कर किया। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक शनिवार रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बारी बारी से मंत्रियों द्वारा जनता दरबार लगाया जाएगा। वहीं पार्टी कोटे से सरकार में शामिल चारों मंत्री महीने में 6-6 जिलों का दौरा करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि सभी जिलों का दौरा कर सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के उद्देश्य से मंत्रियों का महीने में 6 जिलों का दौरा का कार्यक्रम तय किया गया है। चतरा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर, टंडवा, लावालौंग और इटखोरी थाना क्षेत्र से करीब 22 किलोग्राम गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने एक मापतौल मशीन, 410 सिगरेट पैकेट, बाइक और 410 खोखा सिगरेट बरामद किया है। इधर रांची के तुपोदाना थाना क्षेत्र से पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने संयुक्त अभियान चलाकर 3.5 क्विंटल गांजा जब्त किया। पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत लाखों रुपए है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब को लेकर आज चाईबासा में वृहत जलापूर्ति योजना की समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समीक्षा के दौरान इन योजना के क्रियान्वयन में कई तरह की कमियां पाई गई, जिस पर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा नई नियमावली का निर्माण और पूर्व की नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया है। वे आज रांची में झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली प्रारूप की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अनेक विभागों की नियमावली में ग्राम सभा तथा पंचायत की शक्तियों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। सभी विभाग नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की प्रक्रिया को त्वरित करें। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ देने के लिए सरकार के साथ साथ पलामू जिला प्रशासन प्रयत्नशील है। पलामू जिला प्रशासन की पहल से जिले में स्ट्रीट चिल्ड्रन की पहचान की जाएगी और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। योजनाओं का लाभ देकर स्ट्रीट चिल्ड्रन का उत्थान किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त शशि रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने सोनुआ थाना क्षेत्र के पोड़ाहाट जंगल से पीएलएफआई के एक कुख्यात उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गढ़वा जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ आज एक महिला को गिरफ्तार किया और शराब की 750 बोतलें बरामद की। धनबाद के गोमो में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ टाड़ के पबिया में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के देवघर मधुपुर मुख्य मार्ग में आज सुबह एक स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हजारीबाग जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलवार खुर्द में कल अज्ञात अपराधियों ने एक कपड़ा दुकान का ताला काटकर लाखों रुपए का कपड़ा और नकदी चोरी कर ली। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी। केंद्रीय बजट में इस दिशा में किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान। नवनियुक्त लोकपालों को मिला नियुक्ति पत्र। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई और समाधान करेंगे लोकपाल। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस आयोजित। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा, सभी को हक और अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रयत्नशील। चतरा में 6 गांजा तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एनसीबी के सहयोग से 3.5 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।